सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एक ग्रामर टॉपिक के ऊपर है जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वांट एवरीवन की वो ध्यान से सुने। और प्रोनाउन का टॉपिक आज हम करेंगे और पूरा का पूरा जो प्रोनाउन चार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज प्रोनाउन होता क्या है। देखो, प्रोनाउन को समझने से पहले थोड़ा सा आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो मैं नाउन का टॉपिक भी अलग से कराऊंगा, बट नाउन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है दोस्तों नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब किसी भी प्लेस का, किसी पर्सन का या किसी थिंग का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। अब प्लेस, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली बेसिकली एक सिटी का नेम है, तो दैट इज द रीजन दिल्ली विल बी कंसिडर्ड व्हाट? नाउन। ठीक है, उसी जगह पे अगर मैं लिखता हूँ इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री का नेम है, तो ये भी क्या होगा आपका? नाउन। लेकिन अगर मान लो मैंने एक कंट्री वर्ड लिखा, तो क्या ये नाउन नहीं होगा गाइज? ये कंट्री भी एक नाउन ही होगा, क्योंकि कंट्री एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली कंट्री भी नाउन होगा। तो ये दिल्ली क्या है? बेसिकली एक स्पेसिफिक नाउन है कि भाई एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, लेकिन कंट्री इज बेसिकली अ कॉमन नाउन जहां पे हम एक ऐसे वर्ड को डिनोट कर रहे हैं जो सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। कंट्री, ठीक है, इसका प्लूरल होता है कंट्रीज। हालांकि नाउन में मैं सारी की सारी बारीकियां बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही किसी पर्सन का नेम, जैसे राम, श्याम, गीता, राधा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने मैन लिखा, तो मैन क्या नाउन नहीं होगा? वो ये भी होगा, क्योंकि मैन किसको कहा जाता है? किसी व्यक्ति को ही कहा जाता है, और अगेन नाउन हमारा पर्सन होता है। और थिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? एक थिंग है, तो अल्टीमेटली मोबाइल भी नाउन होगा। अब प्रोनाउन का काम क्या होता है? देखो, प्रोनाउन का काम दोस्तों ये होता है कि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, पीपल और प्लेसेस, तो हम बार बार उनका नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली के बारे में अगर मुझे बात करनी है, मैं दिल्ली के बारे में लिख रहा हूँ कि भाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज नोन फॉर सो मेनी प्लेसेस, तो यहाँ एक वर्ड आया इट, तो ये इट मैंने दिल्ली के लिए यूज किया एंड दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ वर्ड, ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड at the place of noun. Sorry for the background disturbance guys. तो बेसिकली नाउन क्या है दोस्तों? नाउन एक वर्ड होता है जो कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होता है। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के प्लेस पे मैं इट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो राम है, तो राम के प्लेस पे मैं ही को यूज कर सकता हूँ। सीता है, तो उसके प्लेस पे मैं शी को यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है एक बार कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो मैं प्रोनाउन का चार्ट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ? सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। एग्जाम्पल में तुम्हें क्लियर कर देता हूँ एक बार। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, और सेंटेंस है कि ही इज प्लेइंग विद मी, ही इज प्लेइंग विद मी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सब्जेक्ट ही एक प्रोनाउन है और मी ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक प्रोनाउन है। तो यही बात मैंने आपको भी बताई है कि प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो चार्ट अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान से देखेंगे एक बार। ओके, अब देखो, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है गाइस। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सिंगुलर कैटेगरी और एक होती है प्लूरल कैटेगरी। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। देखो, फर्स्ट पर्सन हम बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। लाइक राइट नाउ मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो स्पीकर कौन है? मैं। तो अल्टीमेटली आई क्या होगा? हमारा फर्स्ट पर्सन। अब आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है, हम, क्योंकि अगर मैं हम बोलता हूं तो उसमें मैं भी तो इंक्लूड हो गया, तो आई का प्लूरल क्या है? वी है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, सिंगुलर आई, इसका प्लूरल वी।
अब सेकंड पर्सन कौन होता है दोस्तों? सेकंड पर्सन बेसिकली एक लिसनर होता है। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। लाइक राइट नाउ इफ आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो आप सेकंड पर्सन हो और मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब सेकंड पर्सन हमारा इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट में यू, इसका प्लूरल भी यू ही होता है। अब देखो इसका प्लूरल यू होता है, इसका मतलब समझना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने बोला तुम, अगर कोई एक व्यक्ति है जो अभी मेरे को देख रहा है और मैं उसको बोलूं तुम मेरे को देख रहे हो, तो तुम एक सिंगुलर है वहां पे, है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो भी तो मैं तुम ही बोलूंगा। तो तुम सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि यू चाहे सिंगुलर में हम कंसीडर करें चाहे प्लूरल में, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। मतलब यू के साथ हम इज को यूज नहीं कर सकते, हमारे को यू के साथ आर ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे यू के साथ हम हैज को यूज नहीं कर सकते, हमें हैव ही यूज करना पड़ेगा। तो यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब थर्ड पर्सन कौन होता है दोस्तों? जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आई एम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन। जिस टाइम पे आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन, मैं सुनूंगा तो मैं सेकंड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों की कॉन्वर्सेशन के बीच में हो सकता है कि कोई पर्सन खड़ा है जो इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो वो पर्सन जो है हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन कौन से होते हैं दोस्तों? ही, शी और इट, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। अब ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। इनका मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह होता है। लेकिन ही बॉय के लिए यूज होता है और शी गर्ल के लिए यूज होता है। और इट जो होता है ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनके लिए इट यूज होता है, ठीक है। और दे तो ऑब्वियसली इनका प्लूरल होता है। समझ में आ गया यहां तक? तो प्रोनाउन का मैंने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताया। अब मैं पूरे प्रोनाउन चार्ट की बात करूंगा दोस्तों, और उसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि प्रोनाउन चार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। प्रोनाउन चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रोनाउन चार्ट के अंदर क्या है दोस्तों? प्रोनाउन चार्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है दोस्तों तीन चीजों की। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, अब तीसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोसेसिव प्रोनाउन। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो तुम लोगों को पता है क्या होता है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट क्या होता है? यही होते हैं सारे सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके मीनिंग भी आपको पता है। अब ये जो प्रोनाउंस है हमारे, जब इनको हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक प्रोनाउन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सब्जेक्ट्स है ना। लेकिन अगर मैं इन्हीं प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं तो मैं सेम आई तो नहीं लिख सकता, वी तो नहीं लिख सकता, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस क्या आएंगे वो हम प्रोनाउन चार्ट में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल की बात करता हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो यहाँ मैंने लिखा था ही इज प्लेइंग विद मी। अब ये मी क्या है? हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये आई के बिहाफ पे यूज हुआ है। आई सब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है, और जब आई को हम ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं तो वो क्या होता है? मी होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को ये लिखवाऊंगा कि सब्जेक्ट के जितने भी प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अगर हम इन सबको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो इनका क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेना गाइस। जिसने भी नोट नहीं किया है प्लीज वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं प्रोनाउन चार्ट में तीनों की तीनों कैटेगरीज की दोस्तों, ठीक है। पॉसेसिव वाला भी बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी तो हो गई दोस्तों सब्जेक्ट, दूसरी कैटेगरी हो गई ऑब्जेक्ट, और तीसरी कैटेगरी हो गई आपकी पॉसेसिव, ठीक है। अब भाई सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। वेट अ सेकेंड। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और लास्ट क्या है भाई? दे, है ना। ये हो गया। जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब इस बात को समझना आप कि इनका मीनिंग क्या है। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। लेकिन क्या हमेशा हम मैं यूज करते हैं? हिंदी में हम लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। समटाइम्स वी यूज मुझे, मैंने, मुझको, मेरा। तो ये सब क्या है? आई के लिए ही स्टैंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वी की बात करें तो वी को क्या कहते हैं? हम। लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हम, हमको, हमें, हमने, हमारा। ऐसे ही यू का तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमने,
ही का वह, उसका, उसकी, समझ में आया? ऐसे इसका भी वह होता है लेकिन ये गर्ल के लिए है। ऐसे ही इट का यह होता है, या फिर ये बोल देते हैं हम कई बार ये, ठीक है। और दे का वे होता है, ऐसे ही वे का उन्हें, उनको, उनका, ये सब वर्ड आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, वर्ड मैटर नहीं करते, उनका रोल मैटर करता है। जैसे मान लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, नीचे देखना एक बार ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, ठीक है। मैंने लिखा मैं एक टीचर हूं, है ना। अब यहाँ मैं के लिए आई यूज होगा। अब कई सारे टीचर से बोल देते हैं भाई मेरा के लिए आप माई यूज करो, मेरा के लिए क्या यूज करो, माई। लेकिन मान लो मैंने लिखा मेरे पास घर है, अब क्या मेरा के लिए माई आ सकता है या नहीं आ सकता? मेरे के लिए क्या आएगा, आई आएगा, आई हैव होम। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे के लिए माई आएगा, मैं के लिए आई आएगा, और अगर मुझे आ गया तो मी आएगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये रोल पे डिपेंड करता है। आपको सेंटेंस में देख के समझना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तब आप इसको सही ढंग से यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब अगर ये मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सेंटेंस में, विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, तो हम उसको मी के कंडीशन में यूज करेंगे। मतलब हम आई यूज नहीं करेंगे, मी वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही वी के लिए अस यूज करेंगे, यू के लिए यू रहता है। अब यू के लिए यू मतलब कि अगर यू तुम सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो भी हम यू ही लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो भी यू लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने यहां लिखा ही नोज यू। अब ही नोज यू में ही सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ यू ही लगा रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी यू ही लगता है, ऑब्जेक्ट में भी यू। लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इट का सेम रहता है, इट। और अगर दे की बात करते हैं तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, दैट इज देम, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों पॉसेसिव कैटेगरी की। ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, पॉसेसिव प्रोनाउन दोस्तों वो प्रोनाउन होता है जब हम किसी भी प्रोनाउन को नाउन के साथ यूज करते हैं। जब भी कोई प्रोनाउन नाउन के साथ अटैच होके आ रहा होता है, साथ में आ रहा होता है, बगल में होता है, तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकंड, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। मैंने बोला मेरा घर दूर है, मेरा घर दूर है। देखो मेरा प्रोनाउन है और ये घर, घर क्या है, एक प्लेस है ना, तो नाउन के साथ अटैच होके आ रहा है ना मेरा, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा पॉसेसिव कैटेगरी है प्रोनाउन की, तो यहाँ पे हम माय लगाएंगे, माय हो। और माय आई की पॉसेसिव कैटेगरी होती है। लेकिन उसी जगह मैंने बोला था मेरे पास घर है। अब मेरे पास घर है मतलब पोसेशन की बात हो रही है यहाँ। अब मेरे के साथ में क्या कोई नाउन आ रहा है, पास कोई नाउन होता है, नहीं होता, तो ये मेरा इंडिविजुअली आ रहा है, तो दिस इज सब्जेक्ट, आई हैव हो। तो ये आपको कंडीशन पे देखना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको यूज करना है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, जब प्रोनाउन के साथ में नाउन अटैच होके आएगा। अब जैसे आई है, आई का पॉसेसिव क्या होता है, माय। वी का क्या होता है, आर। यू का योर। हिम का हिज। इसका सेम हर, ऑब्जेक्ट में भी हर होता है, पॉसेसिव में भी हर होता है, ठीक है। जैसे उसकी बहन, तो हर सिस्टर। उसके के साथ क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना, तो पॉसेसिव कैटेगरी हर सिस्टर। अगर लड़का था उसका तो हिज सिस्टर, ठीक है। इट का होता है इट्स, लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। एपोस्ट्रोफियस, ये ऊपर वाला जो बिंदु हम कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला कॉमा, ये दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफियस, ठीक है। और देम का देयर, या दे का भी देयर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा। उस छोटी सी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस नोट करने हैं, और सेंटेंस नोट करके आपको ये देखना है कि उसमें कहां कहां पे प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, और प्रोनाउंस के साथ साथ आपको ये भी लिखना है अपने रजिस्टर के अंदर कि कौन सा प्रोनाउन है वो, ठीक है। क्लियर? सेंटेंस नोट कर लीजिए। साथ के साथ आंसर लिख सकते हैं।
आई होप पॉज करके आप इसके आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं गाइस कि कौन से प्रोनाउंस हैं यहाँ पे। बहुत ही इजी टॉपिक है, इट इज वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना था, समझना था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेपरेटली आप लोगों को कराया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, देखो ही, और ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट कैटेगरी हो गई है, सेम प्रोनाउन सब्जेक्ट कैटेगरी है ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कैटेगरी, मी आई का ऑब्जेक्ट मी, वी सब्जेक्ट कैटेगरी, हिम ऑब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन, राम तो नाउन है, ठीक है। माय पॉसेसिव कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन, शी सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन और हिज पॉसेसिव कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन। अब पॉसेसिव कैसे पता चला, देखो माय नाउन के साथ आ रहा है और हिज प्राइम के साथ आ रहा है, तो इसलिए हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये गाइस आज की जो हमारी क्लास थी ये प्रोनाउन के टॉपिक पे थी, और मैंने पूरा प्रोनाउन का टॉपिक आप लोगों को करा दिया है, जो स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल स्पीकिंग जब हम करेंगे तो प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से नोट कर लें। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एक रजिस्टर मेंटेन जरूर करें और उस रजिस्टर के अंदर ही सारी चीजें लिखें, क्योंकि जब आप रजिस्टर में चीजें लिखते हो और उनको रिव्यू करते हो, रिवाइज करते हो, उनके एग्जाम्पल्स बनाते हो, टॉपिक्स को समझते हो, तो आप ग्रो करते हो एंड यू नीड टू ग्रो,